दोस्तों, स्वागत है आपका इमेजिनेशन स्टोरीज पर। क्या आपने कभी सोचा है कि असली खजाना क्या होता है? क्या ये सोना चांदी है या कुछ ऐसा जो इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे? आज हम आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाएंगे जिसने एक रहस्यमयी संदूक खोला और उसके सामने ऐसा राज आया जिसने उसकी किस्मत बदल दी। कहानी आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि बीच बीच में ऐसे मोड़ आएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। उसका नाम था हमजा। हमजा एक आम सा छात्र था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या सच में किस्मत इंसान की जिंदगी बदल देती है या सब कुछ हमारी मेहनत और नीयत पर है? वह अक्सर अकेले बैठकर आसमान की तरफ देखता और सोचता, काश इस सवाल का जवाब मिल पाता। एक दिन हमजा अपने दादा के पुराने कमरे की सफाई कर रहा था। कमरे में धूल से भरी किताबें, लकड़ी के बक्से और पुराना सामान बिखरा पड़ा था। कोने में एक जंग लगा संदूक रखा था। हमजा ने हैरानी से सोचा, ये संदूक तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, इसमें क्या होगा? उसने संदूक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी और साथ ही एक अधूरा नक्शा। डायरी के पहले पन्ने पर साफ लिखा था, जो ये डायरी पढ़ेगा वो एक राज तक पहुंचेगा, लेकिन शर्त ये है कि उसे अपने दिल के डर को हराना होगा। हमजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सोचने लगा, आखिर ये कैसा राज्य है और नक्शा अधूरा क्यों है? अगले दिन उसने ये बात अपने करीबी दोस्त फराज को बताई। फराज की आंखों में लालच चमक उठा। वह बोला, हमजा, ये तो खजाने का नक्शा है। अगर हम दोनों मिलकर ये खजाना ढूंढ लें तो अमीर हो जाएंगे। सोचो, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, सब कुछ हमारा होगा। हमजा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, लेकिन अगर ये सब धोखा निकला तो? अगर इसमें कुछ खतरा हुआ तो? फराज हंसते हुए बोला, डरने की जरूरत नहीं, किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। हमजा चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसने हामी भर दी। रात को दोनों दोस्त टॉर्च लेकर कस्बे के पास के जंगल की ओर निकल पड़े। चारों तरफ अंधेरा था, झींगुरों की आवाज गूंज रही थी और पेड़ों के बीच से ठंडी हवा बह रही थी। कभी कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती, जिससे माहौल और भी डरावना लगने लगता। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना कुआं मिला। कुएं के पास एक लकड़ी की पट्टी रखी थी जिस पर लिखा था, जो खजाने की तलाश करेगा उसे पहले परीक्षा से गुजरना होगा। ये पढ़कर दोनों घबरा गए। हमजा बोला, ये तो सचमुच डरावना लग रहा है, शायद हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन फराज हंसते हुए बोला, ये सब लोगों को डराने के लिए लिखा गया है, असली खजाना हमारा इंतजार कर रहा है, चलो। इतना कहते ही उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर पड़ा। हमजा घबराकर चिल्लाया, फराज, तुम ठीक तो हो? जब उसने नीचे झांका तो हैरानी हुई। कुएं में पानी नहीं था, बल्कि एक अंधेरी सुरंग थी। फराज नीचे खड़ा हाँफ रहा था, लेकिन सुरक्षित था। हमजा ने हिम्मत जुटाई और वह भी नीचे उतर गया। सुरंग के अंदर घना अंधेरा था। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे, दीवारों से नमी टपक रही थी और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। दोनों ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। काफी देर बाद वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे और बीच में एक बड़ा संदूक रखा था। हमजा आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक अंधेरे से एक साया उभरा। गहरी आवाज में उसने कहा, ये संदूक सिर्फ उसी के लिए है जिसकी नीयत साफ हो। फराज ने लालच में आकर कहा, ये सब नाटक है, और वह तुरंत संदूक खोलने दौड़ा। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, संदूक से तेज रोशनी निकली। वह पीछे धकेला गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से जैसे सारी ताकत निकल गई थी। हमजा डर तो गया, लेकिन रुका नहीं। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से संदूक खोला। अंदर सोना चांदी या जवाहरात नहीं थे, बल्कि एक खत और पूरा नक्शा था। खत पर उसके दादा की लिखावट थी, बेटे, असली खजाना दौलत नहीं, असली खजाना इंसान की हिम्मत, उसकी नेक नियत और दूसरों की भलाई है। जो अपने डर पर काबू पा लेता है और दूसरों का भला चाहता है, वही जिंदगी का असली खजाना पाता है। याद रखो, दौलत खत्म हो जाती है, लेकिन हौसला और ईमान हमेशा जिंदा रहते हैं। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने खत को सीने से लगा लिया। उसे समझ आ गया कि दादा का असली राज क्या था। अगले दिन से हमजा ने कस्बे के बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया और उन्हें कहानियां सुनाने लगा। वह हमेशा यही कहता, असली खजाना हमारे दिल में है, हमारा हौसला और हमारी नीयत। और फराज, वह भी बदल गया। उसने लालच छोड़ दिया और लोगों की मदद करने लगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, रहस्यमयी संदूक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।